आकाश तोड़ दे तारागण, सूरज की चाल बदल जाए, सागर में जल की बूंद न हो और पवन खंड को ठुकराए, बह जाए हिमालय पानी बन, पत्थर पिघले लावा बनकर और चांद चिंगारी दे, बह चले गंगा उल्टी, फूल सुगंध रहित हो, धरती आकाश आकाश धरती सब उल्टे हो जाए, पर दशरथ ना उल्टेगा ना पलटेगा अपने वचनों से। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी। बात को लंबी ना करो, बात को लंबी ना करो मोरे राजा, कसम खाने से पहले सोच लो। हाँ? चुप क्यों हो गई? क्या लगता है? हाँ? चुप क्यों हो गई? क्या लगता है? राम की कसम खाने से क्या लगता है क्या? कहीं अपने वचन उलटने में पलटने में दिक्कत ना हो, इसलिए राम की कसम नहीं खा रहे। आगे की तू बात न कर, आगे की तू बात न कर, मैं बात तुझे बतलाता हूँ। बतलाइए। आगे की तू बात न कर, मैं बात तुझे बतलाता हूँ। तू मांग मांग वरदान मांग, मैं कसम रात की खाता हूँ। सुन के गई रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मां वरदान मां, अब मेरी बात संपूर्ण हुई, पर सोच लो स्वामी, मन में दुख होता हो, मन में पीड़ा होती हो, तो अपनी वचन वापस ले सकती हो। हाँ। आगे न बोल, क्रोध न दिला, जो तू मांगेगी दूंगा। हाँ? जो मैं मांगूंगी दोगे? हाँ। जो मैं कहूंगी? हाँ। तो मेरा पहला वरदान है, मेरा पहला वरदान है, सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का। मेरे प्यारे राजा, मेरे मन की भावना है, सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का। देहु एक वर परत हूँ टीका। हाँ? चुप क्यों हो गई? चुप क्यों हो गई? रानी, सारे देश में घोषणा हो चुकी है, सारे देश के अंदर घर घर में दीप जल रहे हैं। तू पहले बता देती मुझे, पहले बता देती। अच्छा,
अच्छा, पहले बता देती है। क्या तुम्हें अपनी जुबान याद नहीं? क्या तुम्हें मेरे पिता को दिया वचन याद नहीं? मेरे पिता ने कहा था देश का राजा कैकेयी का पुत्र होगा। हाँ, कहा था। उसी तरह अपने बेटे का राज तिलक चाहती हूं मैं। मेरा पहला वर मेरे भरत को टीका चढ़ाया जाए और दूसरा वर भी है मेरा। हाँ, दूसरा वर भी है मेरा। वो भी बोल दे, वो भी बोल दे। मेरे पहला वर मेरे भरत को टीका। हाँ, ये ना? हाँ, जवाब नहीं दे रही। अगला वर भी बोल। पहला वर सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक वर भरत टीका। दूसरा वर हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, मांगो दूसर वर कर जोड़ी, पुरोनाथ मनोरथ मोरी। मेरी मन की तमन्ना पूरी करो। क्या? तो जरा अपने हृदय को थाम के सुनिए। अरे बोल, दूसरा वर भी बोल। तो सुनिए, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी भरत को राज दूंगा बता दिया। कसम दी, सिंहासन दिया, मुकुट दिया, पर राम को 14 वर्ष खुद मेरे डाके गए। नाके गई ना, ऐसा नहीं हो सकता। राम, राम तो तेरा प्यारा है। तुम भरत को बाद में गोदी में बिठाती थी, पहले राम को गोदी में बिठाती थी। वापस ले ले, कह गई वापस ले ले। अपने शब्द वापस ले ले। कहाँ गई रघुकुल की रीति? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राणी जाए पर वचन न जाए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सोच के गई, सोच, बता के गई क्यों मांग रही बनवास? बता के गई क्यों मांग रही बनवास? मेरे कुल की मर्यादा टूट जाएगी। घर घर दीप जले हुए हैं, घर घर मंगलाचार। मेरे राम का वनवास होने से सारी अयोध्या
शमशान घाट बन जाएगी कि कहीं चारों तरफ आग लग जाएगी यहाँ। अच्छा, जो मेरे सीने में आग लगी है वो किसी ने नहीं देखी? नहीं जानी, सोचने की बात है। तेरी बुद्धि में ये बात, तेरी बुद्धि में ये बात आई कैसे? कल तक तो कोई बात नहीं थी। देख रानी, सभी बेटे मेरे एक समान हैं, दिल के टुकड़े हैं, चारों सूरज के मुखड़े हैं। तू भरत को राज मांग, मैं दे दूंगा, पर मेरे राम को ना कहेगा। राम को नहीं, मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा पति हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे राम को वनवास की बात बंद कर। सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी बात सच्ची होती है। बुरी लगे तो लगे। सुनो राजन, पहला वर्ड बाद में होगा, पहला वर्ड बाद में होगा हो जाएगा, पर दूजे दिन वरदान मेरे संकल्प ये पूरा ना होगा। पहले जाएगा वन को राम, तब होगा मेरा वनवास। मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा है वो। ठीक है, पर मुझे राम का वनवास चाहिए, वनवास चाहिए, मुझे राम का वनवास चाहिए। तेरे दिल का प्यारा है राम, फिर तेरे मन में। अच्छा, कौशल्या ने जब कुछ चक्र चला मेरे साथ, जो षड्यंत्र रचाया, मैं सबकी चाल को अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे लाल भरत को मैंने हाथ भेज दिया और यहाँ मुझे मूर्ख बनाकर। क्या कह रही है तू? मैं सहज भाव से कहता हूँ, मुझे कौशल्या ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उसे दोष न लगा, वो बेकसूर है। बेकसूर, बेकसूर, बेकसूर। इतना दर्द, हाँ? इतना दर्द पटरानी के लिए, इतनी अकुंठा, इतनी अकुंठा। बहती हुई आंसू के गई मान जब मेरी बात को, मेरे आंखों से आंसू पहली बार देखा है रोते हुए, हलकान ना हो राजा। यदि हृदय तुम्हारा दुखता है, यदि हृदय तुम्हारा दुखता है, तो एक सुझाव सुझाती हूँ। यदि हृदय तुम्हारा दुखता है, तो एक सुझाव सुझाती हूँ। पूरी आंखों के आगे ही बस एक उपाय बताती हूँ। अब बात घर के घर में, अब बात घर के घर में कुछ बच्चों का अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ही
कह दो दूंगा दूसरा वरदान नहीं। अनमोही उल्टा कलम तो नहीं। हमें अपने धर्म से टिकाती है, हमें अपने धर्म से टिकाती है। कुल घातनी रघुवंश की उजली चादर पर ये कैसा दाग लगाती है। अरे बड़ी हंसी उड़ाती है, हंसी उड़ा ले। पर एक बार फिर मैं तुझसे खुशामद कर रहा हूँ। राम को बन जाने की बात मत कर। हाँ, पहले राम बन को जाएगा। अच्छा, अगर इतना ख्याल है तो ले लो अपने वचन। तो ले लो अपने वचन। तुम तो कह रहे थे ददीची ने अपनी हत्या दे दी, हरिश्चंद्र मरघट में नौकरी कर रहे थे, सब उसी खानदान के लोग हैं। सोच लो। अरे कुल तक पहुंच रही है मेरे तू, मेरे पुत्रों को गाली दे रही है तू। मेरे हृदय की गति कोई राम वशिष्ठ को बुलाया जाए। सुमंत जी, शीघ्र गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाए। गुरु वशिष्ठ मेरा दिल बैठा जा रहा है। देखो मेरी हृदय गति बंद होने जा रही है। पुत्र, क्या बात हुई पुत्र? इससे पूछो, इस गुंडा से पूछो, मेरे घर को उजाड़ने वाली क्या बात है बेटा? रंग में भंग हो गया। कैसे बेटा? कई के मन में तूफान उठ गए बाबा। कैसा तूफान? घर की बर्बादी का सामान नजर आता है। मेरे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है।
बेटी के गई। हाँ बाबा, सच्चाई कड़वी होती है। गुरु वशिष्ठा सूर्य वंश के गुरु होते हुए आपने आपने ये नहीं सोचा कि केकई का हक मारा जा रहा है? ये क्या कह रही हो? तुम्हारा हक कैसे मारा जा रहा है? राम बड़े हैं। मगर मेरे पति ने भरी सभा में वचन दिया था कि इस अयोध्या का कोई राजा होगा तो वो मेरा बेटा होगा। जिस समय मेरे पिता को बंदी बना दिया था, मेरा छोटा भाई युद्ध जी उसको भी पकड़कर बंदी बना दिया था। उस समय मेरा रूप यौवन काम आया था। राजा की तरफ मैंने एक पलक झपक कर देखा, राजा मेरे रूप यौवन पर मुक्त हो गए। राजा दशरथ ने मेरे पिता को वचन दिया कि ये सब आपको विदित ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बोलो गुरुदेव, बोलो, मेरे साथ अन्याय क्यों किया? बड़े गुरु के सामने जुबान मत चला खुलवा। गुरुदेव, हक ही तो मांगा है। मेरा बेटा इस राज्य का स्वामी होगा। मेरे पुत्र को राज में, मेरे पुत्र के राज में कंटक पैदा करने वाला कौशल्या का बेटा राम 14 वर्ष के लिए वन को जाएगा। बेटी, चल तेरी बात मान ली कि तेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है बेटी कि राम को 14 वर्ष के लिए वन को जाए राम? गुरुदेव, नीति शास्त्र बनाने वाले आप हैं, कूटनीति बनाने वाले आप हैं, राजनीति बनाने वाले आप हैं। मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहती है? गुरुदेव, जिसका हक छीना जाए, जिसका तिलक चढ़ रहा हो, सुबह को तिलक समाप्त कर दिया जाए तो वो मेरी बेटी का सबसे बड़ा शत्रु होगा। इसलिए मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा। कही राम ऐसा नहीं है। भाई भाई एक दूसरे में बहुत प्यार है। गुरुदेव, जब बड़े हो जाते हैं ना तो इस धन माया के ऊपर एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। तू कहना क्या चाहती है? राम को वनवास और मेरे भरत को राज तिलक। अरे कुछ तो शर्म कर ले। अरे कोई मेरे बेटे को बुलाओ, राम को बुलाओ। सुभान, राम को बुलाओ। क्या सोच रहे हो? मैंने आज तक मेरे राम! बाबा,
मैंने आज तक आपको इतना हल्का नहीं देखा, इतना परेशान नहीं देखा। क्या बात है बाबा, आप ऐसे पड़े हैं जैसे सिर गिरा पड़ा हो। बताइए ना बाबा, क्या हुआ? अरे उससे पूछ, वो जो सामने खड़ी है। हे माते, माते बताओ माते, क्या बात है? ये पिता की हालत क्यों कर है? ये अकस्मात गिरे पड़े, कौन कष्ट मात इन पर है? सो कहो मात तात दुख कारण, सो कहो मात तात दुख कारण, करहि जतन जेहि होई निवारण। मेरे बाबा को क्या हुआ? इन्हें क्या दुख? दुख का कारण क्या है? राम राम राम, इधर आओ। आ गया माते। क्या बात है? बात कुछ भी नहीं, छोटी सी है। क्या? बताइए माँ। तेरे पिता के ऊपर धरोहर के रूप में मेरे 2 वरदान बाकी थे। अच्छा माँ, तुम बच्चे रहे होंगे, तुम्हें क्या पता? मेरी माँ ने मुझे सारी कथा सुनाई थी देवासुर संग्राम की। बस वो 2 वरदान धरोहर के रूप में मेरे पास थे, मैंने आज मांग लिए। बड़ा अच्छा किया माँ, तुम्हारा अधिकार है, मांगना चाहिए। बेटा बुरा ना मानना, हर माँ अपनी औलाद के लिए जीती है, अपनी औलाद के लिए सब कुछ करती है, इसमें बुरा क्या मानना माँ? हर माँ अपने पुत्र का भला सोचती है। मैंने भी सोचा एक वरदान मैंने तेरे छोटे भाई अपने पुत्र उसके लिए राज मांगा, राजा तू नहीं, मेरा मेरा बेटा भरत होगा। बस इतनी सी बात माँ, इतनी सी बात। आपने ठीक किया, फिर परेशानी क्या है माँ? बाबा, मेरा भरत मेरा छोटा भाई है। जिस प्रकार अपने शरीर में हृदय होता है और वो शरीर में रक्त संचार करता है, वैसे ही कुल खानदान में मेरा भरत, उसे देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है। तू देख, इसके कई के कितने संकीर्ण विचार हैं। बाबा, माँ मेरे भाई भरत को टीका, उसके शीश पर मुकुट मैं अपने भाई भरत के शीश के ऊपर स्वयं मुकुट रखूंगा, लेकिन रख नहीं पाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। समझा देती हूँ। पहले वर में मैंने भरत को राज तिलक मांगा और दूसरे वर में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। सुन लिया तूने इस कुल खानदानी की बात? बड़ा अच्छा किया माँ। अपने पुत्र के लिए निश्चित राज के लिए 14 वर्ष तपसी वेश में तपस्वियों की तरह रहोगे और नगर में प्रवेश नहीं करोगे। वाह माँ, बस इतनी सी बात। इस जरा सी बात के ऊपर आप लोग परेशान हो रहे हैं। इतना संताप है। आज हमारा अहोभाग्य है, आज हमारा अहोभाग्य। हमसे सेवा लेती है माँ,
निश्चय ही आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। कब जाना है माँ? मेरे बेटे, मेरे राम, भला कर दे। आप ही ने तो सिखाया है बाबा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। माँ कब जाना होगा? हे राम, हे राम। राम जाओ, तुम्हारे पिता इस समय बेहोशी में हैं, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर आओ। माता कौशल्या, माता कौशल्या, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? बताओ पुत्र, क्या बात है, अपनी माता को बताओ। माँ कौशल्या, बोल बेटा। धैर्य से सुनना माँ, तुम राम की माँ हो। अब राम की माँ हो तो सहनशील और संतोषी होना। बताओ माँ, राज तिलक होना था माँ, पर हो गया वनवास। दिल में दुख अपने ना लाना, आंखों में आंसू ना लाना। माँ राज तिलक होना था, पर हो गया वनवास। मेरे राम, मेरे गले लग जा। माते, दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। 14 वर्ष रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर आने का। रघुवंश की आन बान पर, अपने कुल और खानदान पर, पिता के वचनों के आन बान पर अपना सिर कटा सकता हूँ माँ। मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा, मैं तेरी मछली माँ को बुलाती हूँ, वो भी तुझसे बहुत प्यार करती है। तेरी मछली माँ सुमित्रा तुझे केकई बहुत प्यार करती है। सारी माताएं तुझे बहुत प्यार करती है। केकई तुझे बहुत प्यार करती है। तुमने ठीक कहा माँ, तुमने ठीक कहा। माँ, माता जी, माँ, ये बातें, माँ, माँ, माता जी, माता जी, आपके न्यायालय में आवेदन में लाई हूँ। 14 वर्षों का जीवन का फैसला करने आई हूँ। मैं राम, सीता, मैं भी बन जाऊंगी। अरे वनवास मुझे हो रहा है, तुम्हें नहीं। पत्नी पति की परछाई होती है स्वामी, मैं किसके सहारे? मेरी माँ है, मेरी तीनों माताएं हैं, मेरे पिता हैं। स्वामी मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। ना बेटा ना, ये क्या हो गया? मेरे घर में, घर को आग लगा दी, घर की कुल खातिन ने। अरे राम पर तो नहीं, इस बच्ची पर तरसता। माँ सीता यही रहेगी। नहीं स्वामी, नहीं रहूंगी मैं। तीनों माताएं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हो, मुझे अपने पति के साथ जाने दो। अगर ये तने तो मैं बच्चा ही हूँ, अगर ये चले तो मैं मछली हूँ। जैसे जल के बगैर मछली नहीं रह सकती। माता को चले, माता सुमित्रा, तुम सबके चरण पड़ती हो। मैं कौशल्या, राम इधर आ बेटा। हाँ माँ, मैं सीता को तड़पती हुई नहीं देख सकती।
तुम कहना क्या चाहती हो माँ? मैं खुद तेरे साथ चलती बेटा, मगर बेटे तेरी पत्नी का धर्म है बेटे, पत्नी की परछाई बनकर रहती है। माँ, तेरे पिता इस समय बेहोशी में है बेटे, सीता तेरे साथ चले। मेरी मैया, मेरी अच्छी मैया, मेरी माताओं, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। भैया, 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 ये क्या हो रहा है? भैया, जो मैंने सुना वो ठीक है? सारा घर परिवार चुप क्यों है? बोलो। सुमंता का गुरु वशिष्ठा, बड़ी माँ छोटी माँ, बोलो, सब कौन है? मैं राम, तेरा बड़ा भाई। मैं 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा हूँ। मगर क्यों भैया? माता पिता की आज्ञा के सामने, माता पिता की आज्ञा के सामने क्यों शब्द नहीं होता मेरे भाई? आखिर बात क्या है भैया? माँ और पिता का ऋण जीवन में कोई उतार नहीं सकता। 14 वर्ष के लिए वन को जाना है, माता पिता की आज्ञा है। नहीं भैया, कैकेयी माँ की आज्ञा का पालन करना है। कैकेयी बात, कैकेयी बात, कैकेयी बात। कारण जानना चाहता हूँ भाई, तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर माँ बाप अपने बच्चों का सुख चाहते हैं। तेरे मन में माँ के प्रति संशय भरा होगा, वो वाजिब भी है, ठीक भी है। हर माँ यही करती। मेरी माँ कैकेयी भरत को रास तिलक चाहती है और साथ में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या बिगाड़ा है आपने? क्या बिगाड़ा है आपने? भरत को रास तिलक हो, हम मना नहीं करते, लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों? तुमसे पूछता हूं कैकेयी माँ, मेरे भाई को, मेरे भरत भाई को राजा बना दो, पर भरत को राजा बना दो, पर राम भैया को 14 वर्ष